Well, I guess it's a patriarchal society that is to be blamed. Yeah, matlab you see a difference between a man and a woman, and you use it as a weapon to support male domination. People, they're just not ready to accept it. Maybe because people are grossed out about thinking that blood comes out of a vagina. uh, हम सब we all face so much physically and mentally during this phase, but कोई भी इस पे मेन स्ट्रीम कन्वर्जेशन नहीं करता है. सो आई थिंक टॉकिंग अबाउट पीरियड्स शुड बी एज नॉर्मलाइज्ड एज टॉकिंग अबाउट गोइंग टू द वॉशरूम. बाकी सारी बेकार की बातों को डिस्कस करेंगे, लेकिन पैड्स काले पन्ने में देंगे जैसे कि मैं कोई बॉम्ब ले जा रही हूँ. नमस्ते भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीरियड्स. पीरियड्स पीरियड्स क्यों चौंक गए? हाँ, मैंने ये शब्द कह दिया है और एक बार फिर से कहता हूँ, पीरियड्स. फॉर स्टार्टर्स, पीरियड्स इज जस्ट अनदर नेचुरल फिनोमिना और इसको कोई सीक्रेट बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. पर पता नहीं लोगों ने क्यों बना रखा है. पीरियड्स तो नहीं बता सकता मैं आपको, ये पता है कि बस पानी पानी निकलता है. वो लोग जिनको अभी भी नहीं पता है पीरियड्स किस एलियन का नाम है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल मैनर. एक वुमेन की बॉडी में हर महीने एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है जो फीमेल गैमेट यानी एग रिलीज करती है. ये साइकिल यूजुअली 28 से लेकर 32 दिन तक चल सकता है. पीरियड्स आने के ऑलमोस्ट 14-15 दिन बाद ये एग रिलीज हो जाता है फ्रॉम ओवरीज, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं. तो अगर ये एग किसी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो 14 दिन के अंदर अंदर इस वजह से यूट्रस की लाइनिंग शेड हो जाती है, जिससे सारा खून और टिश्यू वगैरह बाहर आ जाते हैं. बस इसी प्रोसेस को पीरियड्स बोलते हैं. तो चलिए बात करते हैं उन घटिया रूल्स की जो लड़कियों के ऊपर इम्पोज की जाती है जस्ट बिकॉज दे आर ऑन देयर पीरियड्स. पहले आते हैं किचन की बात पे. तो अगर कोई लड़की के पीरियड्स आ रहे हैं तुम्हारे हिसाब से, अगर वो किचन में घुसेगी तो चीज इम्प्योर हो जाएगी. ओके, नाउ आई आस्क यू हाउ, कैसे, क्या रूट है या किस तरह से ये इम्प्योरिटी किचन में फैलेगी? अगर आप मुझे ये समझा सकते हो तो समझा दो. और ठीक है, कोई बात नहीं, ड्यूरिंग पीरियड्स गर्ल्स को मत अलाउ करो खाना बनाने के लिए. आई एम विलिंग टू सपोर्ट दिस अगर घर के सारे मर्द उन दिनों में खाना बनाएंगे. भाई, अगर तुम उस औरत को किचन में जाने से मना कर रहे हो जो तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तो ठीक है, तुम खाना बना दो ताकि तुम्हें भी पता चले कितना मुश्किल होता है घर के काम करना, और तब तक लड़कियां भी पढ़ लिख लेंगी ताकि ऐसे अंधविश्वासी लोगों को एजुकेट कर सके. फिर आते हैं वो लोग जो लड़कियों को मंदिर में जाने नहीं देते अगर उनके पीरियड्स आ रहे होते हैं. तो रीजन बोलो तो वही इम्प्योरिटी का चूतिया. ये तो सही है, क्योंकि उस मंदिर जगह हुआ या कोई अच्छा जगह हुआ उसमें वो तो अछूत हो जाता है. मुझे एक बात बताओ, तुम भगवान पे यकीन रखते हो और ये जो पीरियड्स होते हैं जो लड़कियों को हर महीने आते हैं वो भी तो भगवान ने ही बनाया है ना. कोई गवर्नमेंट या सोसाइटी तो नहीं पीरियड्स का बीच बोकर चल दी. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर तुम भगवान में यकीन रखते हो तो उसकी बनाई हुई हर चीज को भी प्यार करो, एक्नॉलेज करो. तुम एक मर्डरर, रेपिस्ट या मोलेस्टर को तो मंदिर में जाने से नहीं रोकते, तो भाई एक ऐसा इंसान जिसने कोई जुर्म नहीं किया है और उसे बस पीरियड्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है, तुम उसे रोक रहे हो. खुद सोच कर देखो उस लड़की की क्या गलती है. नेक्स्ट बात करते हैं उन पेरेंट्स की, या तो स्पेसिफिकली उन मदर्स की जो अपने बच्चों को सिखाती है कि टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन इज अ टैबू एंड वन शुड नॉट टॉक अबाउट इट फ्रीली. इंडिया में जो टैबू बना रखा है मेंस्ट्रुएशन को लेके, उस वजह से सोसाइटी एक ऐसा प्रेशर डालती है लड़कियों के ऊपर, खास करके गांव की लड़कियों के ऊपर, जिससे उनकी सोशल और मेंटल लाइफस्टाइल में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है. इनमें से ज्यादातर लड़कियां अपना स्कूल तक छोड़ देती हैं जब वो एडोलसेंस रीच करती हैं. ये कहानी है इंडिया के ऑलमोस्ट 23% गर्ल्स की. लोग इतने अनएजुकेटेड और अनअवेयर है इस टॉपिक के बारे में कि क्या बताऊं. भाई, ये सब गलत है. अनएजुकेटेड और अनअवेयर होना गलत नहीं है. किसी चीज के बारे में एजुकेट होने से इतराना गलत है. तुम्हें सबसे आसान और फन वे में अगर पीरियड्स के बारे में सिखाना चाहूँ तो यू शुड वॉच द मूवी पैडमैन. ओ सॉरी, रेस 3 वाले लोगों को एक अच्छी मूवी बता दी. नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ इंडिया के टीचर्स से. मुझे याद है मेरे स्कूल टाइम में ये मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक क्लास 8th में आया था. और सबसे कमाल की बात ये थी कि हमारे जो टीचर थे वो इतना अनकंफर्टेबल थी इसको पढ़ाने में कि उन्होंने बस ऊपर से चैप्टर पढ़ाया और बस 2 पीरियड्स में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया था. पूरा का पूरा चैप्टर. और ये मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक तो पूरा का पूरा ही स्किप कर दिया था. मैंने जैसे तैसे वो टॉपिक रट्टा मार मार के क्लास 8 पास किया और फिर 2 साल बाद जब ये चैप्टर मेरी बुक्स में वापस आया तब मुझे एक्चुअली में पता चला कि क्या चल रहा है. क्योंकि इस बार मेरे टीचर ने कि स्किप नहीं करा. एक्चुअली मेरा टीचर ही चेंज हो गया था.
अब मेरी इस कहानी से क्या पता चलता है? देखो, मैं एक लड़का हूँ जिसे मेंस्ट्रुएशन के बारे में क्लास 10th में पता चला था। इसका मतलब मेरे साथ साथ मेरी क्लास की जो लड़कियां हैं उन्हें भी क्लास 10th में मेंस्ट्रुएशन का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पता चला होगा, जिसमें हमारी उम्र होगी अराउंड 15-16 साल और लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है अराउंड 12 या 13 साल में। ऑलमोस्ट 3 या 4 साल के बाद उनको ये सब पढ़ाया जाता है। और चलो हम ये भी बात मान लेते हैं कि सारे बच्चे 8th क्लास में ही पढ़ लेते हैं इसके बारे में, पर फिर भी इज इट स्टिल ऑन टाइम? नो। तो मेरे टीचर से ये कहना है कि फर्स्ट, प्रोफेशनली यू शुड नॉट स्किप एनी टॉपिक इन द सिलेबस एंड शुड टीच एवरीथिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सनल बिलीव्स। एंड सेकंड, एज अ ह्यूमन आपको अपने सारे स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर उनको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाना चाहिए। उनको समझाओ कि दिस इज नॉट अ टैबू एंड दैट गर्ल्स एंड बॉयज कैन टॉक अबाउट इट विदाउट फीलिंग बैड और एम्बेरेस्ड बिकॉज इट इज अ नेचुरल थिंग, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ऑल्सो मैं इंडिया के पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग को तो सब पता है इसके बारे में, तो अब ये आपका काम है कि आप अपने बच्चों को इस बारे में बताओ। मैं मानता हूँ कुछ पेरेंट्स मेंस्ट्रुएशन का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन शायद ना दे पाए, बट एटलीस्ट आप अपनी बच्ची को प्रॉपर मेंस्ट्रुअल सैनिटेशन और खुद का ध्यान रखना तो सिखा ही सकते हो। और अगर आपका लड़का है तो उसको भी इसके बारे में बताओ और उसको समझाओ कि इस बारे में लड़कियों से बात करने में कोई बुराई नहीं है और उसको हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने बच्चों को समझाओ कि ये बस एक नेचुरल फिनोमेना है और कोई बीमारी नहीं है एंड नो, गर्ल्स आर नॉट इम्प्योर इन दोज डेज। इंडिया में मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज लाइक अ साइलेंट स्ट्रगल फॉर ऑलमोस्ट 350 मिलियन मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स। पर क्यों? व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारी सोसाइटी और इंडियंस एज अ होल मेंस्ट्रुएशन को इतना प्राइवेट चीज समझते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, सब एकदम भोले हैं। पीरियड्स क्यों होते हैं? ये तो क्वेश्चन लेडीज से ही पूछे तो अच्छा रहेगा। इस सब के बारे में मुझे पता नहीं, जानकारी कुछ नहीं पता आपको। लड़कियों में से जो गलत चीज होती है, जो उनके अंदर उत्पन्न होती है वो बाहर निकलती है। उसकी गंदगी बाहर निकल जाती है, गर्मी बाहर निकल जाती है, ये बताते हैं लोग बाग। तो क्या लगता है पीरियड क्या होता है? पीरियड क्या होता है? पीरियड तो वाइफ के बारे में होता है। आपकी शादी हो गई? 4 बच्चे हैं। आपके 4 बच्चे हैं, आपकी शादी हो गई है, आपको पीरियड्स नहीं पता क्यों होते हैं? गर्मी होती है, अंदर एक गंद जमा हो जाता है। और ये सैनिटरी पैड्स के एडवर्टीजमेंट्स, भाई इनको मैं एक बात बता दूं कि ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लू कलर का नहीं। ये एडवर्टीजमेंट्स बस दिखाते हैं कि कितना लोग शर्माते हैं इस टॉपिक के बारे में बात करने से, कि इवन एडवर्टाइजर्स को ब्लड ब्लू कलर में दिखाना पड़ता है और रेड कलर में नहीं। मेरे हिसाब से इंडिया में 3 टाइप के लोग हैं। एक जिनको सब पता है और वो सबको सही बात बताते हैं। दूसरे जिनको पता नहीं होता है पर पता चलने पर सब समझ जाते हैं और अपनी पुरानी बेकार की बातों को भूल जाते हैं और एजुकेट हो जाते हैं। फिर आते हैं वो लोग जिनको कितना भी समझा लो कि क्या सही है और क्या गलत, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई चीज सीखनी ही नहीं है, उनको बस जैसे चीज चल रही है वैसे चलाते रहना है, बस इम्प्रूवमेंट तो भाड़ में जाए। इंडिया में ये 3rd टाइप के लोग एकदम भारी मात्रा में हैं। इन लोगों में इतना शर्म है कि लड़कियों को साफ साफ बता दिया जाता है कि वो जो भी यूज करती है अपने पीरियड्स के टाइम में उनको चोरी छुपे फेंकना है और किसी को बताना नहीं है। इतना शर्म क्यों भाई? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी हेल्दी रहे? तो क्यों नहीं अपनी बेटियों से इस बारे में बात करते हो? एक बेटी अपने पिता से उसके हेल्थ के बारे में बात नहीं करेगी तो क्या करेगी? मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ नेसेसिटी एंड नॉट अ प्रिविलेज। और वो लड़के जो सोचते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानकर वो लोग क्या करेंगे, तो भाई एक बात बता दूं मैं तुम्हें, ये कोई बीमारी नहीं है। और अगर तुम अपनी बीवी या माँ को इस टाइम पे हेल्प नहीं कर सकते तो धिक्कार है तुम पे और धिक्कार है तुम्हारी मर्दानगी पे, क्योंकि मर्द वो नहीं जो बॉडी बना ले और दाढ़ी रख ले। मर्द वो है जो सबकी देखभाल करे और एक अच्छा अवेयर सिटीजन बने। और अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि अगर तुम घबराते हो इस टॉपिक के बारे में बात करने से तो घबराना छोड़ दो। इसके बारे में पूरी प्राइड से बात करो एंड यू मस्ट मैनेज इट सेफली विद डिग्निटी एंड नॉट विद शेम। दिस इज नॉट अ डिजीज टू बी अफ्रेड ऑफ। अपने पेरेंट्स से बात करो इसके बारे में, अपने भाई से बात करो, अपने बॉयफ्रेंड से बात करो और उनको इसके बारे में एजुकेट करो ताकि वो भी समझ सके जो तुम्हें दर्द होता है हर महीने। मुझे सही में सारी गर्ल्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है हु गो थ्रू ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, पर फिर भी उनके चेहरे में एक स्माइल रहती है जैसे कोई प्रॉब्लम ही ना हो, जिससे सब ठीक है। पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं कि पीरियड्स इज टोटली नॉर्मल, और जब तक लोग इस बात को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक पीरियड्स विल कंटिन्यू टू बी ए टैबू इन इंडिया।
चलिए हम सब एक इनिशिएटिव लेते हैं कि लड़कियों को रिस्पेक्ट करें और उनकी प्रॉब्लम समझे कि कितना मुश्किल होता है इंडिया में एक औरत होना। और ये क्या लोग हैं जो बोलते हैं कि इंडिया कभी नहीं सुधरेगा, इंडिया बेकार कंट्री है, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, बहुत गरीबी है वगैरह वगैरह। भाई सब ठीक होगा, तुम अवेयरनेस तो लाओ, तुम शिक्षा तो दो, तुम एजुकेट तो करो, तुम खुद एजुकेट तो हो जाओ, सब ठीक होगा। हमारा देश बहुत आगे जा सकता है और हमारे यूथ इसे आगे ले जाएगा। बस ऐसे जो सोशल बैरियर्स है हमें उन्हें पहले तोड़ना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो, और तुम्हें अगर मेरी कोई बात गलत लग रही है तो तुम कमेंट्स पे लिख दो, हम करेंगे डिस्कस वहां पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो इस वीडियो को एटलीस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मेरा मैसेज और लोगों तक पहुंचे। और वो लड़कियां जो अपने पेरेंट्स या भाई या बहन से या बॉयफ्रेंड से बात करने में शर्माते हैं इस टॉपिक को लेकर, तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, क्या पता इस वीडियो से ही थोड़ी हेल्प हो जाए। तो इसी आशा में कि आप लोग रखेंगे अपना ख्याल और दूसरों का ख्याल। फिर मिलेंगे हम चलते चलते, तब तक के लिए नमस्ते।